चलिए तो सब ठीक ठाक ना। मस्त। चलिए हम बात कर रहे हैं यूनिट 3 के टॉपिक नंबर 4 पर, ठीक है ना। आप जानते हैं आराम से यूनिट 3 के टॉपिक 4 पर हम बात कर रहे हैं, और जो हम चीज़ बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बाल विकास की अवधारणा, विकास के विविध आयाम और प्रभावित करने वाले कारक। हम सब चीज़ पे बात कर चुके हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पे हम बात कर चुके हैं, कंसेप्ट पर। वेरियस डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट पे हम बात कर चुके हैं, और इन्फ्लुएंशियल फैक्टर पे भी हम बात कर चुके हैं। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, वो है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है ना। आइए उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं ताकि ये टॉपिक जो है कंप्लीटली जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है ना। आइए, ये स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चूंकि थोड़ा सा बड़ा चला जाएगा टॉपिक, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आइए बात करते हैं कि बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास को आमतौर पर 5 चरणों में डिवाइड किया गया है। कोई 6 भी कहा है, कोई 4 भी कहा है, उससे कोई बहस नहीं है। कौन कौन से चरण है वो एग्जाम में नहीं पूछता है, कितना चरण में डिवाइड किया ऐसा कोई नहीं पूछता है। चरण चरण इंपॉर्टेंट है, स्टेज इंपॉर्टेंट है। स्टेज, किस स्टेज में किस तरह के परिवर्तन आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो 5 चरणों को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। इन चरणों को समझने से पहले जो वीडियो पहले हम बताए थे कि विकास के जो आयाम है, जो डायमेंशन है विकास के, उन डायमेंशंस को समझना जरूरी है। जैसे कि शारीरिक डायमेंशन था, संज्ञानात्मक डायमेंशन था और सामाजिक भावनात्मक डायमेंशन था। इस डायमेंशंस को समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम विकास के स्टेज पे बात करेंगे तो स्टेज, हर स्टेज में हम देखेंगे कि किस स्टेज में शारीरिक क्या परिवर्तन आ रहा है, कौन से स्टेज में संज्ञानात्मक परिवर्तन क्या आ रहा है, कौन से स्टेज में सामाजिक भावनात्मक परिवर्तन क्या आ रहा है। तो हर स्टेज में इन तीनों डायमेंशंस में परिवर्तन को देखना ही स्टेज को अच्छे से समझना होता है। जैसे कि मिसाल तौर पर हम बात, पहला स्टेज है प्रसव पूर्व अवस्था, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तब जन्म से 9 माह पहले एक ये भी स्टेज है। इसे कहते हैं इंग्लिश में प्रीनेटल स्टेज, 9 मंथ बिफोर बर्थ, यानी कि जन्म से 9 महीने पहले जो माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है उसे कहते हैं प्रीनेटल स्टेज, है ना। इस स्टेज में देखते हैं कि शारीरिक आयाम में क्या परिवर्तन आ रहा है, संज्ञानात्मक आयाम में क्या परिवर्तन आ रहा है, सामाजिक आयाम में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो शारीरिक आयाम यानी फिजिकल डोमेन में इस चरण से विकास शुरू, अब जानते हैं कि इस चरण से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। कब से? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। और ये शारीरिक विकास का सबसे तीव्र अवस्था है, यानी कि इसमें जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसमें बच्चे का शारीरिक विकास, जो फिजिकल शारीरिक डोमेन है, वो सबसे ज्यादा होता है। कैसे? आप जानते हैं कि जब बच्चा कंसीव हुआ तो बच्चा एक मटर के दाने के बराबर था, और 9 महीने में बच्चा 1 फीट का हो जाता है। 1 फीट का 9 महीने में। तो आप समझिए कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट इससे ज्यादा कभी हो सकता है? यानी कि 1 साल में कोई इंसान 1 फीट बढ़ सकता है? कभी नहीं। तब इसीलिए जब प्रसव पूर्व अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा एक मटर के दाने से 1 फीट का हो जाता है, और इसके आयाम और इसका आयाम बिल्कुल होता है, ठीक है ना। इस आयाम में विकास उच्चतम होता है, और संज्ञानात्मक और सामाजिक आयाम के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ में होता है, और कोई भी साइंटिस्ट अभी तक ये नहीं बता सका है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सामाजिक और इमोशनल डेवलपमेंट का क्या हद है, कहाँ तक होता है, ये कोई नहीं बता सका है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम लेवल पर, या बिल्कुल मतलब इस पे कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है।
इसलिए हम संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक भावनात्मक विकास के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं जब बच्चा प्रीनेटल स्टेज में हो तब। लेकिन शारीरिक विकास सबसे ज्यादा इसी स्टेज में बच्चे का होता है। आइए नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेज है शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष, इन्फेंसी इसे कहते हैं, बर्थ टू 2 ईयर्स, इन्फेंसी सब जानते हैं आपसे। प्रसव पूर्व अवस्था की तुलना में इस अवस्था में शारीरिक विकास में कमी आती है। आप देखे होंगे कि जब बच्चा माँ के गर्भ में था तो वो 1 फीट बढ़ गया 9 महीना में, लेकिन जब बच्चा जन्म लिया तो 0 से लेकर के 2 साल में वो देखो कितना बढ़ेगा, वो बहुत बढ़ेगा, तो 3 इंची 4 इंची बढ़ेगा। तो अब क्या हुआ, शारीरिक विकास जो है कम हो गया, किससे, प्रसव पूर्व अवस्था से, और संज्ञानात्मक विकास बढ़ने लगता है। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बढ़ने, फिजिकल सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में हम यहाँ पर अभी कुछ नहीं कह सकते। इमोशंस डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होता है लेकिन बहुत कम, लेकिन संज्ञानात्मक विकास बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हैं। इस चरण में समाजीकरण शुरू होता है। अब सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे का होना शुरू हो जाता है किस उम्र में, बात समझिएगा। संज्ञानात्मक बच्चे का शारीरिक विकास कम हुआ, फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का क्या हुआ, कम हो गया, लेकिन बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ गया और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे का बढ़ गया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में अभी नहीं कहेंगे हम कुछ, लेकिन जो सामाजिक विकास है शारीरिक, इसमें बच्चे का समाजीकरण, सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। समाजीकरण प्रक्रिया में बच्चे का प्राथमिक एजेंसी, याद रखिएगा ये बात, प्राथमिक एजेंसी माता पिता और भाई बहन होते हैं। शैशवावस्था में जो प्राथमिक एजेंसी होता है वो माता पिता और भाई बहन होते हैं। अब प्राथमिक एजेंसी जो है, एजेंसी है, घर, माफ कीजिएगा मैं फिर तो एक्सप्लेन करता हूँ। घर जो है, घर बच्चे का घर, ये घर जो है बच्चे का, ये बच्चे का प्राथमिक एजेंसी होता है घर। अब माता पिता और भाई बहन जो है प्राथमिक एजेंट होता है, ये बात समझिए। घर जो है, घर वो प्राथमिक एजेंसी है, अब माता पिता और भाई बहन प्राथमिक एजेंट है। यानी कि घर में बच्चा सीखता है, और किसके द्वारा सीखता है, एजेंट कौन है सिखाने वाला, माता पिता और भाई बहन। ये कौन है शैशवावस्था में, ये बात आप याद रखिएगा। इस चरण में भाषा विकास का प्रारंभ चरण है, यानी भाषा विकास अब होने लगता है। ये बात याद रखिए कि बच्चे का भाषा विकास जो है वो शैशवावस्था से शुरू हो जाता है। सबसे ज्यादा भाषा विकास नहीं होता है, लेकिन भाषा विकास जो है वो शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाता है, और साथ ही साथ इस अवस्था में सामाजिक भावनात्मक विकास की शुरुआत होती है, और साथ से सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे का शुरू हो जाता है, जिसमें हमने बात किया कि समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है बच्चे की। ठीक है ना। इस चरण को अनुकरणीय चरण भी कहा गया है, इसे इमिटेटिव स्टेज कहते हैं। बंदुरा ने इसे अनुकरणीय चरण कहा है, इमिटेटिव स्टेज कहा है। इन तमाम चीजों को अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। क्या आप नोट कीजिएगा, शैशवावस्था में बच्चे का जो घर होता है, घर वो प्राथमिक एजेंसी होता है और माता पिता प्राथमिक एजेंट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से बच्चे का भाषा विकास शुरू हो जाता है। तीसरी बात, ये स्टेज बच्चे का अनुकरणीय चरण कहलाता है, इमिटेटिव स्टेज कहलाता है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्टेज में। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2 से लेकर के 6 साल, यानी इसे कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड, 2 to 6 ईयर। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 साल, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल। आइए इसमें बात करते हैं कि अब इसमें शैशवावस्था की तुलना में इस अवस्था में शारीरिक वृद्धि में कमी आ जाती है। फिर यहाँ फिजिकल डोमेन जो है उसमें कमी आ जाएगा। आप देखेंगे जो बच्चा 2 से 6 साल का होगा तो उसमें फिर फिजिकल डेवलपमेंट, ये नहीं कि बच्चे हर साल 1 इंची 2 इंची बढ़ रहा है, नहीं, यहाँ फिजिकल डेवलपमेंट फिर कम हो गया और संज्ञानात्मक विकास पहले से ज्यादा हो जाता है ना। बात समझने की है कि फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ फिर कम हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट कम हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ जो है फिर ज्यादा हो गया, है ना।
शरीर लंबा हो जाता है, दुबला हो जाता है और गति कौशल विकसित होता है। जो मोटर स्किल्स होते हैं, गति कौशल मोटर स्किल्स, ये भी एक टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में कहीं है वहाँ हम बात करेंगे। गति कौशल जो मोटर स्किल्स है बच्चे का, ये विकास करने लगता है। बच्चे का शरीर लंबा हो जाता है, दुबला हो जाता है, गति कौशल विकसित होने लगता है बच्चे के अंदर, ठीक है ना। इस चरण में समाजीकरण सबसे गहन होता है। अब समझिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब बच्चे का सोशलाइजेशन जो है, जो 2 से 6 साल का बच्चा होता है, इसमें बच्चे का समाजीकरण सबसे गहन और सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि पहली बार इसी स्टेज में बच्चा समाज से इंटरेक्ट करता है। और दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि बच्चे का समाजीकरण प्रारंभिक बाल्यावस्था से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि इसी स्टेज में बच्चा पहली बार अपने दोस्तों से, अपने बच्चों से इंटरेक्ट करता है, यानी अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। इस स्तर पर बच्चे अपने साथियों के समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं और स्कूल बच्चे का मुख्य एजेंसी होता है। और यहाँ पर आकर के बच्चा पहली बार स्कूल में क्लास, चूंकि आप जानते हैं कि जब बच्चा क्लास 6 में होता है तो वो उसको क्लास 1 में एडमिशन कराना है। और जैसे बच्चा क्लास 1 में एडमिशन किया तो पहली बार बच्चे को अपने दोस्तों के साथ उसको इंटरेक्शन हुआ और यहीं से बच्चे का समाजीकरण शुरू हो जाता है। सबसे ज्यादा समाजीकरण बच्चे का इसी स्टेज में होता है, यानी सबसे पहला समाजीकरण का स्टार्टिंग जो है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था है। और इसमें अब स्कूल जो है बच्चे के मुख्य एजेंसी हो जाते हैं। अब ये बात आप नोट करेंगे, बच्चे का मुख्य एजेंसी स्कूल है और शिक्षक और साथी जो है वो मुख्य एजेंट होता है। नोट करेंगे इस बात को, शिक्षक और साथी मुख्य एजेंट के तौर पर काम करता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे मित्र बनाते हैं और इसके साथ खेल की अवस्था, इसलिए इसको खेल की अवस्था भी कहते हैं। मतलब इसी स्टेज में बच्चा पहली बार अपना दोस्त बनाता है और इसको खेल की अवस्था कहते हैं। मिल्ड्रेड पार्टनर के अनुसार, मिल्ड्रेड पार्टन जो है वो खेल का बड़ा अच्छा कंसेप्ट दिया है, जो हम आगे टॉपिक में बात करेंगे, आपके इसमें कंसेप्ट में है। तो मिल्ड्रेड पार्टनर ने कहा कि 2 से लेकर के 6 साल का जो उम्र है, ये बच्चे का खेल का उम्र है, इसीलिए इसको खेल की अवस्था कहा है। ये भाषा विकास और विचार का महत्वपूर्ण चरण है। ये भी आप नोट करेंगे कि ये जो है नोम चॉम्स्की कहता है, नोम चॉम्स्की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट पे काम किया, उसने वो कहता है कि जो बच्चे का 2 से लेकर के 6 साल का उम्र है, ये बच्चे का भाषा विकास का और चिंतन का, सोच का, विचार का सबसे क्रूशियल स्टेज है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो इसमें कई सारी बातें आपको सामने में आई। क्या पहला बात क्या सामने में आया? पहला पॉइंट आपके सामने में आया कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है 2 से 6 साल, अर्ली चाइल्डहुड, इसमें आपके सामने में पहली बात आई कि इसमें शारीरिक विकास तो कम हो जाता है और संज्ञानात्मक और सामाजिक सोशो इमोशनल विकास बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? इसमें बच्चे का समाजीकरण स्टार्ट होता है। पहली बात, सोशलाइजेशन बच्चे का स्टार्ट हो जाता है। इसमें बच्चे पहली बार अपने दोस्तों से इंटरेक्ट में आता है ना, पहली बार किस में? अर्ली चाइल्डहुड में। अर्ली चाइल्डहुड में स्कूल जो है वो प्राथमिक एजेंसी होता है, मुख्य एजेंसी होता है, प्राथमिक एजेंसी, और शिक्षक और साथी जो है मुख्य एजेंट होता है। उसके बाद ये खेल की अवस्था है, मिल्ड्रेड पार्टनर कहता है ये खेल की अवस्था है। पांचवी बात, ये भाषा विकास का महत्वपूर्ण अवस्था है, सबसे ज्यादा भाषा विकास इसी अवस्था में होता है, नोम चॉम्स्की कहता है। ये 5 बातें आपको इस स्टेज में समझना चाहिए, याद करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 5 बातें इस स्टेज की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर हर जगह क्वेश्चन सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं। उसके बाद है मध्य या उत्तर बाल्यावस्था, यानी मिडिल या लेट चाइल्डहुड, जो 6 से लेकर के 11 या 12 है। कोई 11 कहता है, कोई 12 कहता है, उससे कोई बहस नहीं है। बात समझने की है, मध्य, मिडिल या लेट चाइल्डहुड, यानी कि मध्य या उत्तर बाल्यावस्था। आइए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था की तुलना में शारीरिक विकास धीमी होता है। यहाँ भी शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट लो होता है, होना ही, आप जान रहे हैं ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है फिजिकल डेवलपमेंट कम होता है, कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट बढ़ता है, ये बात स्वाभाविक है।
तो संज्ञानात्मक विकास अधिक होता है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ और बढ़ जाएगा, है ना, और बढ़ जाएगा, और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट और बढ़ जाएगा। ऐसे ही होता है, ठीक है ना। बच्चे इस चरण में बच्चे पढ़ने लिखने अंकगणित और अन्य शैक्षणिक कौशलों में पर पकड़ बनाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे बच्चा इस स्टेज में आता है, बच्चा स्कूल में आ गया, स्कूल में आप बच्चा क्लास 1 से लेकर 2 3 4 5 में है, तो इसमें क्या बच्चा पढ़ने लगेगा, लिखने लगेगा, गणितीय अंकगणित करने लगेगा, शैक्षणिक कौशलों को सीखने लगेगा, बच्चे इस स्टेज में आ गया। सामाजिक भावनात्मक विकास में समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभिक बाल्यावस्था के समान होती है। ये बात याद रखिए, जैसे कि हम सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में पढ़े थे हमने प्रारंभिक बाल्यावस्था में पढ़ा था, अर्ली चाइल्डहुड में पढ़ा था कि जो वहाँ सामाजिक जो भावनात्मक विकास होता है वो सेम इसमें भी वही होता है। अर्ली चाइल्डहुड में जो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होता है वही सोशल इमोशनल डेवलपमेंट लेट चाइल्डहुड में होता है, यानी कि उत्तर इस अवस्था में। लेकिन यहाँ फर्क क्या है, जिसमें स्कूल मुख्य एजेंसी तो होता है और शिक्षक और साथी मुख्य एजेंट होता है पहले की तरह, परंतु बच्चे जो है शिक्षक को कम और साथियों को अधिक महत्व देना शुरू कर देता है। बस ये इंपॉर्टेंट बात है। इस स्टेज में सोशलाइजेशन वैसा ही होता है, यानी कि स्कूल जो है मुख्य एजेंसी होता है और शिक्षक और साथी जो है मुख्य एजेंट होता है, लेकिन बच्चा जो है शिक्षक के बनिस्बत साथियों को अधिक महत्व देना शुरू कर देता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे समान लिंग, यानी कि देखिएगा आप, इस अवस्था में बच्चे समान लिंग यानी कि बॉयज के साथ रहना शुरू करेगा, गर्ल्स और गर्ल्स के साथ रहना शुरू करेगी, ये फ्राइड कहता है। को अस्थायी मित्र बनाते हैं, यानी कि दोस्त जो है बॉयज को दोस्त बनाएगा और गर्ल्स गर्ल्स को दोस्त बनाएगी। इस अवस्था में अस्थायी मित्र बनाते हैं बच्चे, बॉयज अस्थायी मित्र बनाते हैं और गर्ल्स गर्ल्स के साथ अस्थायी मित्र बनाते हैं। इसलिए इस अवस्था को गैंग एज भी कहते हैं, गैंग एज। बच्चा अपना गैंग बनाता है, लड़का लड़का को गैंग, लड़का के साथ 10-20 लड़का के साथ गैंग बनाया, लड़की भी लड़की के साथ गैंग बनाई, 5-6 लड़की के साथ गैंग बनाई, तो ये इसे गैंग एज कहते हैं। तो जब हम आते हैं मिड लेट और चाइल्डहुड में, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में जब आते हैं, तो फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट तो है ही है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चा अब यहाँ जो है दोस्तों के साथ सक्रिय रूप से ग्रुप बनाता है और बच्चे के साथ इंटरेक्ट करता है, लड़का लड़की के साथ, लड़की लड़का लड़का के साथ, लड़की लड़की के साथ, और एक गैंग बनाता है, इसलिए इसको गैंग एज के नाम से जानते हैं। सोशलाइजेशन की बात करेंगे, समाजीकरण की बात करेंगे, तो बच्चा जो है वो उसका स्कूल मुख्य एजेंसी है और दोस्त और शिक्षक मुख्य एजेंट है। लेकिन फर्क यहाँ ये है कि बच्चा जो है क्या करता है कि शिक्षक के बजाय दोस्तों को अहमियत ज़्यादा देता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे बात करते हैं दूसरे स्टेज में। अब है एडोलसेंस पीरियड, 11 से 18 साल, या आप उसको 12 से 18 भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ जो जब बच्चा आता है एडोलसेंस पीरियड में, तो इस अवस्था में शारीरिक वृद्धि अचानक बढ़ जाती है, फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का अचानक बढ़ जाता है, जिसे स्पोर्ट ग्रोथ कहते हैं। इस शब्द को स्पोर्ट, अब देखते हैं कि जैसे बच्चा 12 से 18 साल में आया, उसका फिजिकल डेवलपमेंट अचानक चेंज हो जाता है, अचानक बढ़ जाता है। शरीर में तेजी से परिवर्तन आता है बच्चे के अंदर, जैसे कि बच्चे का ऊंचाई बढ़ जाना, वजन में वृद्धि आ जाना, बच्चे के स्तनों का, ब्रेस्ट का बढ़ जाना, चेहरे और बालों का बढ़ जाना, आवाज़ों में परिवर्तन जैसी अवस्थाएं देखने को मिलती है। यौन विशेषताएं का विकास होता है बच्चे का। तो जब बच्चा जैसे 18 एडोलसेंस पीरियड में आता है, तो ये परिवर्तन फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चे का ये परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी कि क्या, बच्चे का ऊंचाई बढ़ जाना है, वजन बढ़ जाना, स्तनों का बढ़ जाना, चेहरों का बढ़ जाना, बालों का बढ़ जाना, आवाज़ में परिवर्तन आ जाना, यौन विशेषताएं बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। तो ये एडोलसेंस पीरियड में बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अचानक चेंज होता है, और इसे यौवन अवस्था भी कहते हैं, यौवन अवस्था के नाम से भी इसे जाना जाता है, पुबर्टी स्टेज भी कहते हैं इसको।
इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास उच्चतम होता है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है सबसे ज्यादा एडोलसेंस में होता है। विचार अधिक अमूर्त और आदर्शवादी और तार्किक हो जाता है। जो बच्चे का जो थॉट है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थॉट। अब बच्चे ईश्वर के बारे में समझने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, वो चीज के बारे में भी समझने लगता है जो उसके पास नहीं है। आइडियलिस्टिक हो जाता है बच्चा, लॉजिक हो जाता है बच्चा। इस अवस्था में सिर्फ साथियों के कारण ही सामाजिक भावनात्मक विकास होता है। अब बच्चे के ऊपर पेयर जो है, साथी जो है, उसी के कारण सबसे ज्यादा बच्चे का सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट होता है। क्यों? क्योंकि दोस्त का ज्यादा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है बच्चे के ऊपर। इस अवस्था में बच्चे हार्मोन के कारण भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। बच्चे के जो हार्मोन्स हैं उसके वजह से बच्चे में अस्थिरता आती है, ऊपर नीचे होती, मतलब उसकी भावनाएं ऊपर नीचे होती है, उसको समझ में नहीं आता है क्या करे नहीं करे, उसकी भावनाओं में उथल पुथल मच जाता है। इसे इमोशनली अपहीवल कहते हैं, इमोशनली अपहीवल। ये जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। इसलिए स्टेनले हॉल एक बहुत ही अच्छा कोटेशन दिया है इसके बारे में कि किशोरावस्था जो है एक महान तूफान और तनाव की अवस्था है। स्टेनले हॉल कहते हैं कि एडोलसेंस इज ग्रेट स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, ग्रेट स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। ये बात आप याद रखिएगा, स्टेनले हॉल कहता है, स्टेनले हॉल। तो जब बच्चा एडोलसेंस पीरियड में आता है, एडोलसेंस पीरियड में, तो बच्चे का बॉडी में अचानक वृद्धि आती है, ऊंचाई बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाना, बाल का, चेहरे का, आवाज का परिवर्तन हो जाना, इसलिए इसको यौवन अवस्था कहते हैं। अब बच्चे इस स्टेज में उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उच्चतम लेवल पे होता है। बच्चे अमूर्त, आदर्शवाद हो जाते हैं, लॉजिक हो जाते हैं। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चे के इस स्टेज में बच्चे का दोस्तों का बच्चे के ऊपर बहुत प्रभाव होता है ना। बच्चे के हार्मोन्स जो है वो बिल्कुल ये होते हैं ताकि उसके भावना जो है उसको उथल पुथल मचा जाता है उसके भावना में, इमोशंस में। इसलिए स्टीफन हॉल्स कहता है कि एडोलसेंस इज ए ग्रेट स्टॉर्म इन स्ट्रेस। किशोरावस्था एक महान तूफान और तनाव की अवस्था है। तो इस तरह ये स्टेज है। हर स्टेज में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपके कॉपी में आना चाहिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कोशिश ही कर सकता हूँ थोड़ा बहुत। तो नेक्स्ट वीडियो में इसे क्वेश्चंस पे बात कर लेंगे, रिलेटेड क्वेश्चंस पे बात कर लेंगे। हमने बात किया मुख्य तौर से 5 अवस्था की। मैंने बात किया, पहला है प्री नेटल स्टेज, उसकी विशेषता के बारे में हमने बात किया आपसे। फिर हमने बात किया शैशवावस्था, उसकी विशेषता के बारे में बात किया। फिर हमने बात किया आपसे अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उसके स्टेज, उसके बारे में बात किया। फिर हमने बात किया उत्तर बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड। फिर हमने बात किया आपसे एडोलसेंस के बारे में, किशोरावस्था के बारे में, उसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आपके सामने में रखा। आप जरूर इस बात को समझे होंगे। मेरे हिसाब से कुछ बातें रह गई हैं, कुछ तो रही नहीं है, लेकिन फिर भी रह गई होंगी तो आप मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।